तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसे विश्लेषण के लिए। आरसीबी की एक ऐसी जोरदार जीत जिसने ना सारे आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं। ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बदले हुए खिलाड़ी की और एक ऐसी टीम की जो अब हारना भूल चुकी है। ये जो लाइन है ना स्क्रीन पर, बस यही आज के पूरे विश्लेषण का मूड सेट कर देती है। एकदम बोल्ड, कॉन्फिडेंस से भरी हुई और सीधा फैंस के दिल से निकली हुई आवाज। तो चलिए इसी जोश के साथ इस मैच की हर परत को खोलते हैं। हर शानदार जीत की कहानी की शुरुआत एक बड़ी चुनौती से ही होती है ना? और इस मैच में तो चुनौती थी जबरदस्त। गुजरात टाइटंस ने बोर्ड पर एक ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था जिसको पार करना, सच बताएं, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था। देखिए इस नंबर को, 206। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट था। एक पहाड़ जिसको चेस करने के लिए सिर्फ स्किल काफी नहीं थी, यहाँ जिगर की जरूरत थी। आरसीबी के सामने एक बड़ी परीक्षा थी और सारी दुनिया की नजरें उन्हीं पर थीं। और जब चैलेंज इतना बड़ा हो तो स्टेज पर कौन आता है? बड़ा खिलाड़ी, द चेस मास्टर, इस कहानी का हीरो विराट कोहली मैदान में उतरा ही था एक मकसद से। आलोचकों को जवाब देना था और अपनी टीम को जीत दिलानी थी। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये वो पहले वाले विराट कोहली नहीं है। नहीं, उन्होंने अपने टी20 गेम को पूरी तरह से बदल दिया है। आज के हाई स्ट्राइक रेट वाले जमाने के हिसाब से जमीन आसमान का फर्क आ गया है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और इस बदलाव का सबूत ये रहा, सिर्फ 30 गेंदों में 50 रन। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि अब वो सिर्फ पारी को संभालने के लिए नहीं खेलते, अब वो पहली गेंद से अटैक करने के लिए खेलते हैं। और बस यही तो सबसे बड़ा जवाब है उन सब लोगों के लिए जो उन पर सवाल उठा रहे थे। हर मैच में वो ये साबित कर रहे हैं कि इस फॉर्मेट में उनकी जगह हमेशा थी और हमेशा रहेगी। द किंग इज हियर टू स्टे। तो चलिए अब मैच के उस फेज में चलते हैं जहां से कहानी पूरी पलट गई। पावर प्ले के बाद का समय, राइट? अक्सर टीमें थोड़ा सांस लेती हैं, गेम को कंसोलिडेट करती हैं, पर नहीं, आरसीबी के इरादे कुछ और ही थे। ये देखिए, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, आरसीबी ने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। 7वां ओवर 12 रन, 8वां ओवर 13 रन और फिर 9वां ओवर 19 रन। ये कंसोलिडेशन नहीं था, ये तो सीधा सीधा हमला था जिसने पूरा मोमेंटम ही छीन लिया। और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सोचिए, जब आप ऑपोजिशन के सबसे बड़े हथियार, उनके एस बॉलर राशिद खान को ही टारगेट करते हो ना, और उन पर हावी हो जाते हो, तो आप सिर्फ रन नहीं बनाते, आप उनकी टीम की कमर तोड़ देते हो। गुजरात उसी मोमेंट अपने घुटनों पर आ चुका था। अच्छा, तो एक तरफ थी आरसीबी की ये जबरदस्त बैटिंग, पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। गुजरात की अपनी कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियां जिन्होंने उनकी हार में एक बड़ा रोल प्ले किया। चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर गुजरात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? और जवाब पता है क्या है? उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ये कंपैरिजन देखने से सारे कहानी साफ हो जाती है। गुजरात टाइटंस 128 रन पर जाकर पहला विकेट गिरता है, मतलब पूरी तरह से टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंट। और दूसरी तरफ आरसीबी, उनका पहला विकेट सिर्फ 26 पर गिर गया। लेकिन क्या उनकी रफ्तार कम हुई? बिल्कुल नहीं। और यही दिखाता है उनकी बैटिंग में कितनी गहराई है। और ये जीत सिर्फ एक प्लेयर की नहीं थी, ये पूरी टीम के माइंडसेट में आए बदलाव का सबूत है। ये एक नई, एकदम फियरलेस आरसीबी है। ये वो टीम नहीं जो जीते हुए मैच हारती थी, ये वो टीम है जो अब जीतना जानती है। यादें पहले वाली आरसीबी होती ना, तो शायद यहाँ से मैच हाथ से निकल जाता, पर ये 2024 की आरसीबी है। उस कमबैक ने सब कुछ बदल दिया है। अब ये टीम प्रेशर में बिखरती नहीं है, बल्कि और निखर कर सामने आती है। एक अलग ही बीस्ट बन चुकी है ये टीम। और इस बेखौफ एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा रीजन है इनकी बैटिंग डेप्थ। जरा सोचिए बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बॉलिंग कर रहे हो और आपको पता है कि डगआउट में अभी रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक जैसे पावर हिटर्स बैठे हैं। ये सोचते ही ना प्रेशर बिल्ड हो जाता है, एक डर का माहौल बनता है और बॉलर गलती करने पर मजबूर हो जाता है। और आखिरी में ये फाइनल मैसेज, ये सीधा उन लोगों के लिए है जो इस टीम पर डाउट कर रहे थे। एक मजबूत, कॉन्फिडेंस से लबरे स्टेटमेंट जो इस जीत के जश्न को और भी खास बना देता है। आरसीबी समाज की तरफ से एक साफ संदेश है, अब हमें हल्के में लेने की गलती मत करना।